हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एक बार फिर से आपका अपना पसंदीदा चैनल फाल्कन स्टडी में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम लेकर आए हैं आपके सीरीज का पार्ट नंबर क्या है ना 3। आज हम इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपको क्या है बीपीएससी आपको प्रोजेक्ट मैनेजर का किसका है आपको सीरीज, प्रोजेक्ट मैनेजर का आपको सीरीज है, जिसके बारे में हम क्या है आज बात करेंगे, बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का। तो चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का स्टार्टिंग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है कि जो हमारा रोलिंग प्लान है, ये हमारा जो रोलिंग प्लान जो था वो वाज अ प्लान फॉर, किसके लिए हमारा क्या रोलिंग प्लान था। सबसे पहले हाँ, कहने का मतलब है कि 1 ईयर के लिए था, 3 ईयर के लिए था, 5 ईयर के लिए था, या ईयर टू ईयर बेसिस पे था। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो हमारा ये रोलिंग प्लान जो था, ये जो रोलिंग प्लान जो था वो 1966, ये जो हमारा क्या है 1966 से लेकर 69 तक जो हमारा क्या है प्लान हॉलीडे था। 1966 से लेकर 69 तक ये हमारा क्या है प्लान हॉलीडे था। तो इसमें 1966 से लेकर 67 तक, उसके बाद क्या है 67 से लेकर 68 तक, और 68 से लेकर हमारा क्या था 69 तक। एक साल का यह इसमें क्या है आपको प्लान किया गया था। इसका डिटेलिंग आपके पास यहाँ पे दिए हुए हैं कि जो हमारा रोलिंग प्लान था ये हमारा इंड इसका मतलब नहीं था। कहने का मतलब है कि एक साल जैसे ही ये कंप्लीट होता था वो दूसरा साल क्या हो जाता था, इसमें क्या है ऐड हो जाता था, दूसरा साल इसमें क्या हो जाता था, ऐड हो जाता था। तो जिससे कि जो भी इसका टारगेट है, जो भी हमारा क्या बोलते हैं न्यू एलोकेशन है इसमें, या जो भी हमारे पास क्या है ना टारगेट को मतलब अचीव करने, एक साल में टारगेट बनाते थे, उसके बाद अचीव करने के बाद फिर क्या है ना सेकंड ईयर हम क्या करते इसमें ऐड कर देते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना है 1 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। यानी रोलिंग प्लान वाज अ प्लान फॉर कितना है 1 ईयर के लिए हमारा प्लान डिजाइन किया गया था। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों कि द बेसिक फीचर, क्वेश्चन को पढ़िएगा कि द बेसिक फीचर ऑफ रोलिंग प्लान, रोलिंग प्लान का हमारा बेसिक फीचर क्या था। सबसे पहले बात करते हैं कि रोलिंग प्लान का बेसिक फीचर क्या था। सबसे ऑप्शन पढ़िए, नो फिजिकल टारगेट वर विजुअलाइज्ड, revision of the achievements of the previous year, annual fluctuation in prices and major economic development could be considered while fixing target। कहने का मतलब है कि टारगेट को क्या है सबसे पहले क्या करते थे हम फिक्स करते थे, और उसके बाद जो भी हमारे पास क्या ना मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हमारा करना था उसको हम क्या करते थे कंसिडर करते थे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वाज निगेटिव। कहने का मतलब है, ध्यान से देखिएगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जो हमारा ग्रोथ रेट है वो हमारा क्या इसमें बोल रहा है निगेटिव। तो कौन से प्लान में जो हमारा ग्रोथ रेट है वो हमारा क्या आया निगेटिव आया है, कौन सा प्लान में हमारा ग्रोथ रेट हमारा क्या है निगेटिव आया है। तो देखिए फर्स्ट जो हमारा प्लान जो था वो हमारा किसके लिए था, एग्रीकल्चर पे सबसे ज्यादा क्या है फोकस किया गया था, एग्रीकल्चर पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया था। सेकंड 5 ईयर प्लान में हमारा क्या था इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो भी हमारा क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल था, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे सबसे ज्यादा हमारा क्या है फोकस किया गया था। उसके बाद क्या है बात करते हैं थर्ड प्लान, इसमें क्या कहते हैं एक्सपेंशन था, जो भी हमारे पास क्या है इंडस्ट्री जो था उसका क्या था हमारा एक्सपेंशन था। तो जो हमारा 43 का जो हमारा ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज निगेटिव, तो सबसे ज्यादा जो निगेटिव जो था इसमें ग्रोथ रेट वो हमारा क्या हुआ थर्ड 5 ईयर प्लान में था। थर्ड 5 ईयर प्लान में इसमें ग्रोथ रेट हमारा क्या आया था निगेटिव आया था। इसके बारे में हम डिटेलिंग देखते हैं दोस्तों। देखिए थर्ड 5 ईयर प्लान जो था हमारा, देखिए थर्ड 5 ईयर प्लान जो था, सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था हमारे पास वो हमारा कितना है 1951 से लेकर 51 से लेकर कितना है 56 तक, ये हमारा जो है वो हमारा क्या है फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 51 से 56 तक है। उसके बाद क्या हो जाएगा 1956 से लेकर 61 तक ये हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान आया है, सेकेंड 5 ईयर प्लान आया है। उसके बाद जो थर्ड 5 ईयर प्लान जो था वो हमारा 1961 से लेकर 1966 तक था। इसमें जो हमारे लीडर जो थे ना वो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। इसके जो लीडर जो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। इस प्लान को और क्या कहते हैं हम गाडगिल योजना भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं गाडगिल योजना भी बोलते हैं, क्योंकि उस समय जो हमारे प्लानिंग कमीशन जो था ना, वो प्लानिंग कमीशन के जो हमारे डिप्टी चेयरमैन जो थे वो हमारे क्या है ना डी आर गाडगिल उस समय क्या है प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन थे। इसीलिए इसको हम याद रखिएगा दोस्तों गाडगिल योजना भी बोलते हैं। आपसे पूछ सकता है कि गाडगिल योजना कौन से प्लान को बोलते हैं, तो थर्ड 5 ईयर प्लान को गाडगिल योजना भी बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि जो इसका मेन जो टारगेट था, इसका जो हमारा मेन जो टारगेट था कि इकोनॉमी को क्या करना इंडिपेंडेंट करना, इकोनॉमी को क्या करना इंडिपेंडेंट बनाना, जिसके कारण जो भी हमारा एग्रीकल्चर है और उसके साथ जो भी हमारा इंप्रूवमेंट किसका हमारा प्रोडक्शन ऑफ व्हीट को क्या है इंप्रूव करे, प्रोडक्शन ऑफ जो व्हीट है उसको इंप्रूव करने पे इसमें क्या है जोर दिया गया था। लेकिन जैसे ही क्या होता है ना कि जो ये प्लान एग्जीक्यूट होता है,
यानी 1961 से 66 तक तो प्लान था, लेकिन जैसे ही एग्जीक्यूट होता है ना, इसी प्लान के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इंडिया 2 वार में इंगेज हो जाता है। सबसे पहले आप जानते हैं पहला जो वार होता है वो आपको सिनो इंडिया वार, कहने का मतलब इंडिया चाइना वार हुआ था कि अब 1962 में इंडिया चाइना वार होता है। और उसके बाद जो हमारा सेकंड जो था दोस्तों वो हमारा इंडिया पाकिस्तान वार, जो कि आपको 1965 में हुआ था। तो ये हमारा वार के कारण क्या होता है ना कि जो इसका अपना जो इकोनॉमी जो होता है, इंडिया का जो इकोनॉमी जो था वो हमारा क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। इसके कारण क्या होता है कि जो इंडिया इकोनॉमी इसका वीक हो जाता है, जिसके कारण ये फोकस करता है किस चीज पे, डिफेंस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फोकस इंडिया करने लगता है। इंडियन आर्मी में सबसे ज्यादा फोकस करने लगता है अपने सेना को बढ़ाने में, और जो भी मतलब प्राइस जो है उसको स्टेबिलाइज करने में, जिसके कारण क्या होता है कि इंडिया का जो इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है, इंडिया का इन्फ्लेशन रेट क्या हो जाता है, हमारा इंक्रीज हो जाता है। याद रखिएगा दोस्तों कि ये हमारा जो प्लान जो था ये हमारा क्या हुआ, फ्लॉप हुआ, किसके कारण, वार के कारण। कहने का मतलब है 61 से हमारा 62 और 65 में ये जो 2 वार हुआ है इसके कारण ये हमारा प्लान क्या हुआ, फ्लॉप हुआ। और 1966 में आपको हम पढ़ा चुके हैं, 1966 में एक हमारा क्या ड्रॉट भी आया था इंडिया में, जिसके कारण क्या हुआ कि इसका जो टारगेट जो था क्या है हमारा 5.6%, लेकिन जो अचीव जो हुआ था वो मात्र 2.4% हुआ था। तो ये आपके पास थर्ड 5 ईयर प्लान का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपके सामने दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। Which one of the following is the task of the planning commission? इसमें बोल रहा है कि कौन सा इसमें से प्लानिंग कमीशन का टास्क है, कौन सा इसमें से प्लानिंग कमीशन का टास्क है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ द प्लान, क्या ये प्लान को प्रिपेयर करता है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान, फाइनेंसिंग ऑफ द प्लान। तो ये हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो ये क्या करता था कि प्लान को सबसे पहले प्रिपेयर करता था। प्लानिंग कमीशन का यही काम था कि जो प्लान जो था उसको क्या करना, प्रिपेयर करना। हु रोट द बुक प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, कहने का मतलब है कि कौन सा, किसने हम प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया के लिए बुक लिखे। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, एम विश्वेश्वरैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे नहीं, जवाहरलाल नेहरू होंगे नहीं, महात्मा गांधी होंगे नहीं। ये देखिए यहाँ महात्मा गांधी यहाँ पे होंगे नहीं। तो इसका जो आंसर जो होगा एम विश्वेश्वरैया, इसका आंसर होगा। इनका ही बुक था जिनका नाम था प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। इसके बारे में देखते हैं कि प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया ये आपको पब्लिश किया गया था 1934 में। ये हमारा पब्लिश किया गया था 1934 में, इसको क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था। जो कि इसमें 10 ईयर के लिए प्रपोजल रखा गया था। जो भी प्लान था वो 10 ईयर के लिए प्रपोज किया गया था। इसका देखिए मेन इम्फेसिस जो था वो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन पे था। इसका मेन इम्फेसिस क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे था, जिससे कि जो हमारा एग्रीकल्चर पे, कहने का मतलब है कि खेती गृहस्थी पे जो भी लोग, जो भी पॉपुलेशन हमारा डिपेंडेंट है उसको क्या कर सके, रिड्यूस कर सके, उसको क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। और इसके कारण क्या होता है कि जो इंडस्ट्री में जो इंप्लॉयड जो लोग हैं उनका पॉपुलेशन क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। यानी कहने का मतलब है कि इंप्लॉयमेंट को ये क्या कर रहे थे, इंक्रीज, इंप्लॉयमेंट को क्या कर रहे थे, इंक्रीज, समझ गए। और कहने का मतलब है कि जो एग्रीकल्चर पे जो डिपेंड जो था, एग्रीकल्चर पे जो हमारे डिपेंड था उसको क्या कर रहे थे, रिड्यूस कर रहे थे। और इंडस्ट्री में जो लोग मतलब काम कर रहे थे उसको ये हमारे पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रहे थे। तो प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया का जो बुक का राइटर जो है वो हमारा एम विश्वेश्वरैया के द्वारा ही लिखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमी मीन्स, कहने का मतलब है कि एक आपका स्कीम आया था जिसका आपका नाम था एलपीजी, इसका नाम था एलपीजी, यानी कहने का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ बात करते हैं, आपको एक वर्ड आपके पास आया है कि ग्लोबलाइजेशन का इसका मतलब क्या है, ग्लोबलाइजेशन का इसमें मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन आखिर होता क्या है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑप्शन को देखेंगे। तो देखिए ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी इंटरनेशनल मूवमेंट है, कहने का मतलब है कि कंट्री मान लीजिए कि दिस ए हमारा इंडिया है, उसके बाद ए मान लीजिए कि क्या है हमारा यूएस। तो इंडिया और यूएस के बीच मान लीजिए, अगर मान लीजिए कि गुड, जो भी हमारे पास गुड है, कैपिटल है, सर्विस है, टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन है, इसका अगर मान लीजिए कि हमारा एक कंट्री से दूसरे कंट्री अगर मान लीजिए मूवमेंट हो रहा है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री अगर मान लीजिए मूवमेंट हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं आपको ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है कि जो भी हमारा बॉर्डर, जो भी हमारे कहने का मतलब है एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर, जो भी हम मूवमेंट जो गुड का करते हैं, सर्विस जो भी टेक्नोलॉजी का करते हैं, कैपिटल, इससे जो हमारा इकोनॉमी जो होता है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जो है इसका मतलब एक कंप्राइज किया गया था कि जो हमारा ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन उसको ग्लोबलाइज करना, फाइनेंस मार्केट को ग्लोबलाइज करना, टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल रेजिम्स, इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेशन एंड कैन लेबर। यानी कहने का मतलब है एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ क्या है, ये हमें ग्लोबलाइज करना, मूवमेंट करवाना। अगर ऑप्शन हम देखते हैं तो स्टेपिंग अप एक्सटर्नल बोरोइंग, एस्टैब्लिशिंग इंडियन बिजनेस यूनिट अब्रॉड, हैविंग मिनिमम पॉसिबल रेस्ट्रिक्शन, देखिए ऑप्शन हैविंग मिनिमम पॉसिबल रेस्ट्रिक्शन ऑन इकोनॉमिक रिलेशन विथ अदर कंट्री। कहने का मतलब है कि एक दूसरे कंट्री के साथ मिनिमम रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, कहने का मतलब है कि जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन है किसका, एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चर पे जो भी इंडिया का कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी का, तो वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका ऑप्शन जो है आपको ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यानी कहने का मतलब है कि जो इसका कंट्रीब्यूशन जो है हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। Which of the following bodies finalize the 5-year plan proposal, कहने का मतलब है कि कौन सा हमारा बॉडी, which of the following body finalize the 5-year plan proposal, 5-year plan proposal है उसको फाइनलाइज कौन करता है, प्लानिंग कमीशन करता है, यूनियन बजट करता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल करता है, या मिनिस्ट्री ऑफ क्या है, प्लानिंग करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि कौन सा बॉडी इसको फाइनलाइज करता है, तो आपको हम बताए थे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को 6 अगस्त 1952, देखिए ध्यान से 6 अगस्त 1952 को ये हमारा क्या है, इस्टेब्लिश किया गया था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का मेन एम ही था कि ये प्लानिंग कमीशन जो था, ये प्लानिंग कमीशन जो था उसको क्या करना, प्लानिंग कमीशन का जो भी डिसीजन जो उसको स्ट्रेंथ करना, उसको मजबूत करना, ये हमारा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का एम ही था। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको हम देखते हैं, ये 6 अगस्त 1952 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसका मेन क्या था, स्ट्रेंथ करना जो भी हमारा इसका रिसोर्सेस है नेशन का, जिसके कारण क्या होता है कि जो भी कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसी जो है, जो हमारा स्फीयर का जो भी हमारा क्या हुआ, बैलेंस एंड रैपिड डेवलपमेंट और पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जिसके कारण क्या होता है कि जो भी हमारे कंट्री है, कंट्री मान लीजिए कि इंडिया है, तो कंट्री में क्या हुआ कि बहुत सारे हमारे डिफरेंट पार्ट्स है, तो हर जगह की इकोनॉमी को क्या करना, हर जगह की इकोनॉमी को इंक्रीज करना, ये हमारा इसका मेन एम था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विथ द ड्यूटीज ऑफ द प्लानिंग कमीशन, कहने का मतलब है कि इनमें से कौन सा जो था, जो प्लानिंग कमीशन का ड्यूटी नहीं था, इसमें कौन सा जो था, जो प्लानिंग कमीशन का ड्यूटी नहीं था। तो सबसे पहला जो आंसर है कि टू डिफाइन द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड सजेस्ट एलोकेशन फॉर रिसोर्सेज, टू मेक एन असेसमेंट ऑफ द मटेरियल कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान प्रपोजल, टू प्रिपेयर द एनुअल सेंट्रल बजट। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों कहने का मतलब है इसमें आपको क्या पूछा है, नॉट, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कि कौन सा इसमें हमारा नहीं है। तो सबसे आपका जो आंसर जो होगा, टू प्रिपेयर द एनुअल सेंट्रल बजट। यहाँ थोड़ा देखते हैं कि जो हमारा बजट जो है, ये हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, किसके द्वारा ये हमारा पेश किया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, जो कि हमारा क्या है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, वही हमारा क्या सेंट्रल बजट क्या है, हमारा प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारा बजट के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये हमारा प्लानिंग कमीशन का ये वर्क नहीं है। तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, कि द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, ध्यान से देखिएगा, बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंपरेटिव एंड क्या है, इंडिकेटिव, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंपरेटिव एंड इंडिकेटिव प्लानिंग, कहने का मतलब है एक वर्ड दो आ रहा है, दो वर्ड आ रहा है, एक इंपरेटिव आ रहा है और दूसरा हमारा क्या इंडिकेटिव आ रहा है। तो इंपरेटिव और इंडिकेटिव में क्या डिफरेंस है दोस्तों, तो सबसे पहले ऑप्शन हम पढ़ते हैं, इट इज इजियर टू अचीव टारगेट इन इंपरेटिव टाइप ऑफ प्लानिंग, इन द केस ऑफ इंपरेटिव प्लानिंग ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिलोंग टू पब्लिक सेक्टर, while in the other type belong to the private sector. Option C is the correct answer for this question. इसको पढ़िए, in the case of imperative planning, imperative planning में क्या होता है कि जो मार्केट मैकेनिज्म इज इंटायरली रिप्लेस्ड बाय अ कमांड हायरार्की, कहने का मतलब है कि जो हमारा बताया था आपको कि इंपरेटिव प्लानिंग होता है ना, इसमें क्या होता है कि जो भी सेंटर इसमें क्या करता है, रोल करती है, जो भी हमारा डिसीजन जो है वो हमारा मार्केट सिस्टम के जगह पे क्या करती है, सेंटर इसके डिसीजन को लेती है। जबकि क्या होता है कि जो हमारा इंडिकेटिव प्लानिंग जो था, इंडिकेटिव प्लानिंग जो कि हमारा जहाँ पे मिक्स इकोनॉमी हो, जहां पे क्या है, मिक्स इकोनॉमी हो, जैसे कहने का मतलब है इंडिया, तो इसमें आप क्या है, इंडिकेटिव प्लानिंग यहाँ पे है। तो इसका इंप्रूव द फंक्शन ऑफ द मार्केट, जो मार्केट सिस्टम के फंक्शन को क्या करता है, इंप्रूव करता है। इसके बारे में डिटेलिंग देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है इंपरेटिव प्लानिंग, इंपरेटिव प्लानिंग आखिर होता क्या है, अंडर दिस टाइप ऑफ प्लानिंग, इस टाइप ऑफ प्लानिंग के अंदर में क्या होता है कि जो इकोनॉमिक डिसीजन है, इकोनॉमिक डिसीजन जो है वो सेंट्रल के द्वारा लिया जाता है, किसके द्वारा लिया जाता है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के द्वारा लिया जाता है, इंस्टेड ऑफ क्या है, मार्केट सिस्टम। कहने का मतलब है कि मार्केट सिस्टम जो था उसके जगह पे क्या कौन सा डिसीजन लेती है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी डिसीजन लेती है। और इंडिकेटिव प्लानिंग जो था वो हमारा क्या है, इंडिकेटिव प्लानिंग जो था ये हमारा क्या है, फोकस किया है, जिसमें मान लीजिए कि जो हमारा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कंट्री जो है, कैपिटलिस्टिक कंट्री एज वेल एज इन क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी, जो जहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी है, चाहे जहाँ पे कैपिटलिस्ट कंट्री है, वहाँ पे इंडिकेटिव प्लानिंग इंप्लीमेंट होता है, जैसे हमारा इंडिया में इंडिकेटिव प्लानिंग है। तो ये जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार हमारा 1939 से लेकर 45 के हमारा टर्मिनेशन के बाद इंडिकेटिव जो हमारा मेथड जो था वो कैपिटलिस्ट कंट्री में क्या हुआ, एडवोकेट हुआ कब, कहाँ पे, कैपिटलिस्ट कंट्री में। एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा इंडिकेटिव प्लानिंग जो था, इंडिकेटिव प्लानिंग को सबसे पहले मतलब कहाँ पे अटेम्प्ट किया गया था, तो याद रखिएगा दोस्तों, फ्रांस में सबसे पहले अटेम्प्ट कहाँ पे हुआ था, ये हमारा फ्रांस में अटेम्प्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एमंग द अचीवमेंट ऑफ इंडियन प्लानिंग वी में इंक्लूड, कहने का मतलब है कि जो हमारा
अचीवमेंट है, इंडियन अचीवमेंट है, किसका अचीवमेंट है, जो हमारा मान लीजिए कि इंडियन प्लानिंग का जो हमारा अचीवमेंट है, इसमें हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। तो ऑप्शन पढ़िए, डेवलपमेंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट, हाई ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर प्राइसेस। तो ऑप्शन ए और बी यही हमारा इंक्लूड है कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जो इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट है उसका डाइवर्सिफिकेशन, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इंडिकेट दैट इंडियन इकोनॉमी इज ऑफ द डेवलपिंग कैटेगरी। कहने का मतलब है कि कौन सा फीचर इंडिकेट करता है कि जो हमारा इंडिया जो है वो हमारा कौन सा लिस्ट में आता है, डेवलपिंग कंट्री के लिस्ट में आता है, डेवलपिंग कंट्री के हमारा लिस्ट में आता है। देखिए दो तरीके के कंट्री होते हैं, अगर बात करते हैं तो एक कंट्री मेनली क्या होता है, दो तरीके के होते हैं, एक तो हमारा डेवलप्ड होते हैं, एक हमारे पास क्या है डेवलप्ड होते हैं, और सेकंड हमारा क्या होता है डेवलपिंग होते हैं। सब सेकंड क्या होते हैं डेवलपिंग होते हैं। तो डेवलप्ड और यहाँ पे क्या हुआ डेवलपिंग। तो डेवलप्ड जो कंट्री जो होते हैं ना, यहाँ पे क्या हुआ टेक्नोलॉजी, कहने का मतलब है कि जो हमारा टेक्नोलॉजी हुआ उसका भी काफी यहाँ पे क्या है ग्रोथ होता है। उसके बाद जो भी हमारा क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये हमारा क्या हुआ टॉप, मतलब ज्यादा यहाँ पे इसका रैंकिंग क्या होता है ज्यादा होता है। और डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है कि जो हमारा टेक्नोलॉजी है उसका हमारा क्या ज्यादा ग्रोथ नहीं होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये हमारा नीचे, हमारा क्या एक तरीके से नीचे रैंक में होते हैं। एक आपको बता रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स जो है ना, ये हमारा यूएनडीपी के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म आपको है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो कैलकुलेट करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। तो याद रखिएगा दोस्तों कि इंडिया का जो रैंक जो है 2020 के अकॉर्डिंग 131 रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है 131 पे है। और जो हमारा टॉप जो है, टॉप क्या है वो हमारा कौन सा, नॉर्वे। नॉर्वे जो है वो हमारा क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या है टॉप किया है। अब इसको हम समझते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इंडिकेट्स दैट इंडियन प्लानिंग इज ऑफ द डेवलपिंग कैटेगरी। ऑक्यूपेशन मेनली एग्रीकल्चर, क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, लो पर कैपिटा इंडेक्स ऑफ प्रोटीन्स। कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें चारों कैटेगरी होगा जो कि आपको डेवलपिंग कंट्री को बताता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं दोस्तों कि जो हमारा डेवलपिंग कंट्री जो होता है, डेवलपिंग कंट्री जो होता है जहाँ पे क्या हुआ लेस, जो हमारा क्या लेस डेवलप्ड, जहाँ पे इंडस्ट्रियल बेस जो है वो हमारा लेस डेवलप्ड हो, लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कहने का मतलब HDI में क्या हुआ वो हमारा कम हो, दूसरे कंट्री के रिलेट में इनका HDI क्या हो कम हो। अब देखिए डेवलप्ड कंट्री जो होते हैं ना वो हमारा क्या होता है सोवरेन स्टेट होता है, जहाँ पे क्या होता है इकोनॉमी क्या होता है डेवलप्ड होता है। उसके बाद क्या हुआ कि जो टेक्नोलॉजी होता है वो एडवांस होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा एडवांस होता है। जो भी इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन जो है उनसे हमारा क्या होता है कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, टेक्नोलॉजी हो ज्यादा हमारे एडवांस्ड होते हैं। मोस्ट कॉमनली जो हमारा क्राइटेरिया जो है वो हमारा क्या है, जैसे हमारा क्या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इनका जो वैल्यू जो होता है ज्यादा होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का हमारा वैल्यू ज्यादा होता है डेवलप्ड कंट्री का, पर कैपिटा इनकम में इनका ज्यादा होता है, लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे ज्यादा होता है, अमाउंट ऑफ वाइड स्प्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे ज्यादा होता है, जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इनका क्या है ना ज्यादा होता है। तो ये सब के बेसिस पे हम बात करते हैं कि कौन सा कंट्री डेवलप्ड है और कौन सा कंट्री डेवलपिंग है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि यूएनडीपी के अकॉर्डिंग नॉर्वे जो है वो हमारा क्या होता है कि टॉप मोस्ट हमारा क्या डेवलप्ड नेशन के कैटेगरी में आता है। पूरे वर्ल्ड में नॉर्वे जो है हमारा क्या है टॉप मोस्ट डेवलप्ड कंट्री के कैटेगरी में आता है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा दादा भाई जो नौरोजी जो है थ्योरी ऑन द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया इज, कहने का मतलब इनका एक थ्योरी था ड्रेन ऑफ क्या ना वेल्थ। इनका कौन से बुक में ये हमारा थ्योरी को लिखा गया है, तो कौन सा बुक है इनका, प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। आप याद रखिए कि प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के जो राइटर जो है ना ये हमारा क्या यही है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इज द राइटर ऑफ प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी टर्म्ड एज लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव फॉर इंडियन प्लानिंग। कहने का मतलब है कि कौन इसमें लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है इंडियन प्लानिंग के अकॉर्डिंग, कौन सा हमारा लॉन्ग टर्म। तो देखिए सेल्फ रिलायंस, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ग्रोथ ऑफ 7% पर एनम, ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऑप्शन नंबर कितना है 1 एंड क्या है ना 2। ऑप्शन नंबर सेल्फ रिलायंस एक दिन में नहीं होता है और ना एक साल में होता है, इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म में प्लानिंग करना पड़ेगा। प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक दिन में नहीं होता, एक साल में नहीं होता, इसके लिए भी आपका लॉन्ग टर्म में प्लानिंग करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान, कहने का मतलब है कि कौन से 5 ईयर प्लान में जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट एज द कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंट कहा, कहने का मतलब है कि कौन सा 5 ईयर प्लान में ह्यूमन डेवलपमेंट का बात कहा गया, ह्यूमन
डेवलपमेंट का बात कौन से 5 ईयर प्लान में ये बोला गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, 8th 5 ईयर प्लान में ह्यूमन डेवलपमेंट का बात बोला गया है। 8th 5 ईयर प्लान में ह्यूमन डेवलपमेंट का बात बोला गया है। अब देखते हैं 8th 5 ईयर प्लान को थोड़ा। देखिए 8th 5 ईयर प्लान जो था उसका सबसे पहले आप क्या है ड्यूरेशन लिखिए, 1992 से लेकर 1997 तक ये हमारा प्लान 8th 5 ईयर प्लान को लॉन्च किया गया था। इसमें जो क्या इसका मेन एम था, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कहने का मतलब एम्प्लॉयमेंट को क्या करना, क्रिएट करना, और जो भी पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको क्या करना, चेक करना, और क्या ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट। क्वेश्चन आपका यही था कि ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट का पॉपुलेशन ग्रोथ को और एम्प्लॉयमेंट को इसको क्या करना है, आपको क्रिएट करना है, चेक करना है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि जो प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी उसको इंक्रीज करना, ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन इन विलेजेस इसको भी क्या करना, इंक्रीज करना। उसके बाद ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी, जो भी हमारा क्या है एग्रीकल्चर एक्टिविटी है उसको डाइवर्सिफाई करना, उसको इंक्रीज करना। इसके कारण क्या होता है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको भी क्या करना, स्ट्रेंथ करना। जो 8th 5 ईयर प्लान जो है, 8th 5 ईयर प्लान जो है इसको आपको याद रखिएगा राव एंड मनमोहन प्लान भी बोलते हैं, क्योंकि इस समय जो है ना फाइनेंस मिनिस्टर क्या ना मनमोहन सिंह ही थे। राव एंड मनमोहन प्लान भी इसको बोलते हैं 8th 5 ईयर प्लान का। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि प्लान जो है ना स्टार्ट कब हुआ था, 1992 में। 1992 में प्लान स्टार्ट हुआ था। इसमें जो मेजर जो हाईलाइट जो था कि इंडस्ट्री का क्या करना, मॉडर्नाइजेशन। कहने का मतलब है कि जो इंडस्ट्री जो है उनको क्या करना है, मॉडर्नाइज करना है। और ये जो हमारा दो ऑब्जेक्टिव, कहने का मतलब दो ऑब्जेक्टिव के साथ इसको लॉन्च किया गया था कि जो हमारा एलिविएशन ऑफ क्या ना पॉवर्टी है, कहने का मतलब है गरीबी हटाओ, अनएम्प्लॉयमेंट को क्या है हटाओ। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा प्लान जो है वो बहुत सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम के साथ लॉन्च किया गया था। और 8th 5 ईयर प्लान में जो ग्रोथ रेट जो था वो 6.8% क्या हुआ, अचीव हुआ था अगेंस्ट द टारगेट ऑफ, मतलब 5.6%। टारगेट आपके पास कितना था, 5.6%, लेकिन जो अचीव जो हुआ था वो हमारा 6.8% हमारा क्या हुआ था, अचीव हुआ था इसमें। इन विच ऑफ द 5 ईयर प्लान प्रेफरेंसेस वाज गिवन इन द वीकर सेक्शन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से 5 ईयर प्लान्स में वीकर सेक्शन को प्रेफरेंस दिया गया था दोस्तों। तो आपका जो आंसर जो होगा वो हमारा क्या हुआ, 5th 5 ईयर प्लान में आपको क्या है वीकर सेक्शन को प्रेफरेंस दिया गया था। देखिए 5th 5 ईयर प्लान जो था ये हमारा क्या है, एम्प्लॉयमेंट को स्ट्रेस किया गया था, पॉवर्टी एलिविएशन। इसका मतलब क्या होता है, गरीबी हटाओ। कहने का मतलब है कि 5 ईयर प्लान का जो हमारा 5th 5 ईयर प्लान है उसका मेन एम था आपको गरीबी हटाओ। इसके प्लान से क्या हुआ, जो हमारा सेल्फ रिलायंस पे भी इसमें क्या फोकस किया गया था। जो भी हमारा क्या हुआ, डिफेंस में फोकस किया गया था, एग्रीकल्चर पे भी हमारा फोकस किया गया था। जो भी मिनिमम नीड है, कहने का मतलब मिनिमम नीड प्रोग्राम है जो कि फर्स्ट ईयर का जो अंत क्या है एंड ऑफ द क्या है ना 5 ईयर 1974 से लेकर 1978 तक, ये हमारा 5th 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन याद रखिएगा 1974 से 78 तक। और इसका मेन जो एम था ये हमारा सेल्फ रिलायंस, एग्रीकल्चर में सेल्फ रिलायंस हो, डिफेंस में हमारा सेल्फ रिलायंस हो। उसके बाद क्या है कि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है उसको इंक्रीज करे, अनएम्प्लॉयमेंट को हमारा डिक्रीज करे, और जो भी है पॉवर्टी एलिविएशन मतलब गरीबी हटाओ, इस चीज पे क्या है फोकस किया गया था हमारा 5th 5 ईयर प्लान। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द सेकंड 5 ईयर प्लान लेड मोर स्ट्रेस ऑन। जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान जो था इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेस किस पे दिया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये आप तो जानते ही हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन आपका आंसर होगा कि सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया था। एग्रीकल्चर तो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान है। द स्टील प्लांट्स और एट क्या है दुर्गापुर। कहने का मतलब है कि जो हमारा स्टील प्लांट दुर्गापुर में है, भिलाई में है, राउरकेला में है, इसको किस में आपको स्टैब्लिश किया गया था। तो आपको पता होगा कि जो सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्री पे फोकस किया गया था तो इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे ज्यादा इसी में हुआ था। सेकंड 5 ईयर प्लान इसका आंसर होगा। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी यूज्ड फॉर क्या ना 5 ईयर प्लान। जो भी हमारा 5 ईयर प्लान है उसमें करेक्ट स्ट्रेटजी क्या था। सबसे पहले बैलेंस्ड ग्रोथ, रिहेबिलिटेशन ऑफ द इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो याद रखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिहेबिलिटेशन ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी को रिहेबिलिटेट करेंगे। उसके बाद इंडस्ट्रियल को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, जो हमारा ग्रोथ जो होगा वो हमारा बैलेंस्ड होगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यानी सबसे पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 होगा। यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान वाज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर इज द हाईएस्ट। यानी किस 5 ईयर प्लान में जो हमारा एक्सपेंडिचर है किस पे, एग्रीकल्चर पे सबसे हमारा क्या है ना ज्यादा था। तो याद रखिएगा दोस्तों 4th 5 ईयर प्लान इसका आंसर होगा। इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए तो 4th 5 ईयर प्लान का जो ड्यूरेशन है दोस्तों वो आपको क्या याद रखिएगा 1969 से लेकर 1974 तक याद रखिएगा दोस्तों। आपको हम बताए थे कि जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था ये कामन से लेकर कितना है 56 तक, 1951 से 56। सेकंड 5 ईयर प्लान कितना है 56 से लेकर कितना है 61 तक। और थर्ड 5 ईयर प्लान जो था वो हमारा कितना 61 से लेकर कितना है 66 तक, 61 से 66 तक। उसके बाद 66 से लेकर 69 तक ये हमारा कितना है 66 से लेकर 69 तक ये हमारा क्या प्लान हॉलीडे के फॉर्म में हम इसको बात करते हैं। और 4th 5 ईयर प्लान जो है ना 69 के बाद यानी 1969 से 74 तक ये हमारा क्या हुआ 4th 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया था।
तो एक बात बताते हैं कि जैसे ही ये हमारा प्लान लॉन्च हुआ था, तो इंडिया जो था ना 1971 में जो हमारा वार जो हुआ है, तो बांग्लादेश को इंडिया ने क्या है हेल्प किया था, जिसके कारण क्या होता है, और इसका जो मेन जो एम था कि जो हमारा 14 जो मेजर इंडियन जो बैंक जो थे उनको क्या करना, नेशनलाइजेशन करना। इसके कारण क्या होता है कि जो भी हमारा मतलब जो लोग जो थे बैंकिंग सिस्टम में, जो लोग जो थे उनका कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है, बूस्ट होता है। और जो भी मतलब क्या है बैंकिंग सिस्टम में जो हमारा प्राइवेट सेविंग का मोबिलाइजेशन सबसे ज्यादा होता है। अब क्या होता है कि एट द एंड ऑफ दिस प्लान, इस प्लान के एंड में क्या होता है कि जो इंडिया जो है वो स्माइलिंग बुधा अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट जो है आपको करता है। स्माइलिंग बुधा अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट क्या परफॉर्म करता है, कब, 1974 में। जिसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे जो हमारे इंटरनेशनल जो कम्युनिटी जो है ना, वो यहाँ पे सेवरल हर्ष क्या करते हैं, इंडिया के अगेंस्ट क्या है ना, बहुत सारे क्या है ना मेजर करते हैं। बहुत सारे एक तरीके से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इंडिया के अगेंस्ट बहुत सारे काम करते हैं, जिसके कारण इनका जो है ना डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है वो हमारा एक इफेक्ट हो जाता है। और एक बात और याद रखें कि जो ऑयल जो क्राइसिस जो था वो आपको 1973 में होता है, जिसके कारण क्या होता है कि ऑयल एंड फर्टिलाइजर जो है उसका प्राइस जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए जो इस प्लान में क्या हुआ कि जो हमारा एग्रीकल्चर जो है, इस प्लान में जो है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन जो था कि इस प्लान में जो एग्रीकल्चर पे जो एक्सपेंडिचर जो होता है दोस्तों, वो सबसे क्या है ना ज्यादा होता है इस प्लान के अकॉर्डिंग। तो इसी के साथ दोस्तों हम क्या करते हैं, आपको इस जो थर्ड जो सीरीज है, यानी कहने का मतलब 40 से 60 क्वेश्चन का, इसे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सीरीज में फिर से मिलेंगे 20 क्वेश्चन के साथ दोस्तों। तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेल।